कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो होता है वो 1749 से 1754 ईस्वी तक चलता है। कितना? 1749 से 1754 ईस्वी तक चलता है। इसका कारण क्या है? आखिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो हुआ था इसका कारण क्या है? कारण दोस्तों, अनवरुद्दीन और चंदा साहब दोनों के बीच में शासक बनने का लड़ाई चल रहा था। यही मुख्य कारण था। यानी चंदा साहब बोला करते थे कि यहाँ का शासक हम बनेंगे, और अनवरुद्दीन जो था यहाँ का शासक ऑलरेडी था ही पहले से। दोस्तों आइए थोड़ा सा मैप में दिखाते हैं। यानी यहाँ जो था दोस्तों फ्रांसीसी और यहाँ ब्रिटेन जो था। यानी फ्रांसीसी जो इंडिया में आया था वो डुप्ले गवर्नर बनकर, वो अंग्रेज को इतना मार मारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध में इतना मार मारा कि कहना नहीं है। यानी लॉर्ड जो क्लाइव जो था वो इंडिया से जाकर मैंने यहाँ हारने का कगार पर हो जाता है, तो ये ब्रिटेन जाने को सोचा, लेकिन ब्रिटेन नहीं जाकर फ्रांस जाता है। कौन? क्लाइव। कहाँ? ब्रिटेन ना जाकर फ्रांस जाता है, और फ्रांस की सरकार से गुहार लगाती है कि डुप्ले को किसी तरह से आप यहाँ वापसी लाइए। तो वहाँ की सरकार ने सोच लिया कि ठीक है, और यही काम करता है। वहाँ के रानी जो थी, यानी फ्रांस के सरकार जो था, वो इंडिया से डुप्ले साहब को बुला लेता है, और डुप्ले साहब की जगह पे गुडेहू के भेजता है। क्या? गुडेहू के भेजता है। लेकिन गुडेहू के उतना दिमाग नहीं था, उतना शक्तिशाली नहीं था गवर्नर जितना कि डुप्ले था। इतना जितना कि डुप्ले था। दोस्तों यानी अंबर साहब, दोस्तों ये चंदा साहब और अनवरुद्दीन जो था, दोनों के बीच युद्ध होता है। क्या? दोनों के बीच युद्ध होता है। वो कौन सा युद्ध कहा जाता है? अंबर का युद्ध। कौन सा? अंबर का युद्ध होता है दोस्तों। उस अंबर का युद्ध कब होता है? 1749 ईस्वी में होता है, जिसमें अनवरुद्दीन जो था हार जाता है और चंदा साहब जीत जाता है। यानी चंदा साहब को जीतने का कारण क्या है? डुप्ले साहब को, क्या? डुप्ले साहब को जो थे वो चंदा साहब को सहयोग कर दिए थे। डुप्ले जो साहब था, गवर्नर बनकर फ्रांसीसी से आया था, वो चंदा साहब को सहयोग कर दिया, जिसके कारण अनवरुद्दीन जो था हार जाता है। और ये हार जाने के कारण इस तरफ से, अनवरुद्दीन की तरफ से लॉर्ड क्लाइव जो था ये भी भिड़ जाता है, और चंदा साहब की तरफ से फ्रांसीसी भी भिड़ जाता है, और इन दोनों में खूब लड़ाई होता है। लॉर्ड क्लाइव और डुप्ले के बीच में लड़ाई होने के बाद में क्लाइव फ्रांस जाता है और वहाँ के शासक से, वहाँ के राजा से डुप्ले साहब को ट्रांसफ़र के ऑर्डर मंगवा लेता है। यहाँ से वापसी चला जाता है। कौन? डुप्ले। दोस्तों इसका परिणाम क्या होता है? युद्ध का शुरुआत में फ्रांसीसी ने अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन युद्ध के अंत तक फ्रांसीसी खुद हार जाता है। किसे? अंग्रेज से। नहीं, स्टार्टिंग में फ्रांसीसी जीतने को कगार पर होता है, लेकिन बाद में फ्रांसीसी खुद हार जाता है, क्योंकि डुप्ले को भारत से वापसी हो जाता है। भारत से डुप्ले को वापसी हो जाता है, जिसके कारण फ्रांस हार जाता है। यानी फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की बुरी तरह से, और अंग्रेज ने ब्रिटेन न जाकर कहाँ जाता? फ्रांस जाता है, और वहाँ से सरकार से डुप्ले की वापसी बुलाने की गुहार लगाता है, और फ्रांस की सरकार डुप्ले को वापसी बुला लेता है। इस वजह से फ्रांसीसी
जीतते जीतते जाता है। क्या? जीतते जीतते हार जाता है। हार जाने के बाद दोस्तों एक संधि होती है। क्या? एक संधि होती है, वो पुंडेरी क्या पुंडीचेरी संधि होती है। यानी पुंडीचेरी की संधि के युद्ध के साथ जो होता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता चुके थे कि अनवरुद्दीन जो था और चंदा साहब के बीच जो एक युद्ध हुआ था वो अंबर का युद्ध हुआ था। क्या? अंबर का युद्ध हुआ था और 1749 ईस्वी में हुआ था, जिसमें चंदा साहब जीत चुके थे और अनवरुद्दीन जो था हार गया था। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जब युद्ध हुआ उसमें नवाब कौन बनेगा ये तय नहीं हुआ था। उसमें जो युद्ध हुआ था उसमें पता नहीं था कि कौन मद्रास का शासक बनेगा, यानी चंदा साहब बनेंगे या अनवरुद्दीन बनेगा, ये तय नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जब जाने के बाद डुप्ले को वहाँ से गुडेहू जो था गवर्नर बनकर भारत आया था। कौन? गुडेहू गवर्नर बनकर भारत आया था। और उसके बाद में फिर एक युद्ध होता है, वो कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है। वो चलता है 1756 से 1763 ईस्वी तक। कितना? 1756 से 1763 ईस्वी तक चलता है। इसका कारण क्या है? यानी यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध, यानी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध होना इसका मुख्य कारण है। इसका परिणाम होता है दोस्तों वांडीवास का युद्ध। क्या परिणाम क्या होता है? वांडीवास का युद्ध जो होता है 1760 ईस्वी में होता है, जिसमें फ्रांसीसी सेना और ब्रिटेन सेना के बीच युद्ध होता है। फ्रांसीसी की तरफ से काउंट डी लाली और ब्रिटेन सेना की तरफ से आयर कुट के बीच में होता है और युद्ध 7 वर्ष तक चलती है। युद्ध होने के बाद समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद एक संधि होती है जिसका नाम है पेरिस की संधि। जिसकी नाम क्या है? पेरिस की संधि। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की नींव जो होता है कमजोर पड़ने के कारण एक युद्ध जो होता है समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है और भारत में फ्रांसीसियों को पूरी तरह से पतन हो जाता है। यानी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लिखना भी रहेगा कि फ्रांसीसियों को इंडिया में पतन होने का कारण क्या है। यानी फ्रांसीसियों को इंडिया में पतन होने का कारण क्या है। दोस्तों यही लिखना है कि फ्रांसीसी गवर्नर को फ्रांस सरकार ने इंडिया में जब भेजा करता था तो गवर्नर का पद को पूर्ण रूप से अधिकार न देकर, अधिकार थोड़ा ही देकर भेजा करता था, जिसके कारण गवर्नर स्वतंत्र रूप से काम नहीं किया करता था, जिसके कारण फ्रांसीसी कंपनियों का पतन हो जाता है। जैसे में डुप्ले साहब जो आए थे इंडिया में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर, तब इंडिया में अच्छा काम कर रहा था, जिसमें ब्रिटेन के गवर्नर क्लाइव के साथ युद्ध होता है। उस युद्ध में क्लाइव साहब हारते हारते वो जीतते हैं। क्यों? क्योंकि डुप्ले साहब को इंडिया से वापसी बुला लिया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे हम आगे बताने का काम करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों थैंक यू।